रुक जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। एक बार वो घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। जब वो घने जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो जब वो बीच जंगल में पहुंच गया तो आंधी तूफान आ गए। तो भटकते भटकते वो अपना रास्ता भटक चुका था। भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे पहुंचा, यानी जंगल के किनारे पहुंचा। तो उसको बहुत ही भूख प्यास लगी हुई थी। जब उसको भूख प्यास बहुत लगी हुई थी तो क्या हुआ, उसने देखा 3 लोग खेल रहे हैं। तीनों बच्चों को बुलाया, तीनों बच्चे दौड़े आए। और फिर क्या हुआ, तीनों बच्चों से कहा, अगर आप लोग मेरी भूख मिटा सकते हो तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तो तीनों बच्चों ने कहा, जी राजा साहब, अभी हम लेके आते हैं। तीनों लोग दौड़ के खाने के लिए लाए, पीने के लिए लाए। तो राजा खुश होकर कहता है कि अगर आप लोगों को जो कुछ मांगना है तो प्लीज़ मांगो, मांगिए, आज जो कुछ आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। उन तीनों ने, एक ने मांगा कि साहब मेरे पास गाड़ी बंगला नहीं है, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, कल आके ले लेना। एक ने कहा साहब मेरे पास, मैं बहुत ही भिखारी हूँ, मुझे बहुत पैसा चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी बीत जाए। तो उस राजा साहब ने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। तीसरे से राजा साहब ने पूछा, भाई तुम कुछ नहीं मांग रहे हो, तुम क्या मांगोगे? तो उसने कहा, राजा साहब मेरे लिए एक विद्यालय की व्यवस्था करवा दीजिए, एक अध्यापक की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि मैं पढ़ लिख सकूं, विद्वान बन सकूं, मुझे विद्वान बनना है। तो क्या होता है, 12 वर्ष बाद क्या होता है, 12 वर्ष बाद जिसका गाड़ी बंगला होता है तो उसके पास बाढ़ आ जाती है, पूरा गाड़ी बंगला बह जाता है, वो फिर से भिखारी हो जाता है। और जिसके पास धन था तो वो कभी वी मार्ट, फैमिली मार्ट, विशाल मेगा मार्ट घूमता रहा, और इधर उधर के होटलों के चक्कर में कभी रेमेडियन, कभी टी2, कभी कहाँ घूमता रहा। तो खाते पीते पूरा पैसा व्यर्थ चला गया। उन दोनों ने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। अगर वो शिक्षा को ग्रहण करते तो आज वो भी भिखारी ना होते। तो तीसरा क्या हुआ, तीसरा का 12 वर्ष बाद उसी राजा के राजमहल में मंत्री बना दिया गया था। तब इन दोनों ने सोचा कि चलो यार, हम तो फिर से भिखारी हो गए, तो हमारा दोस्त मंत्री बन गया है, उससे कोई नौकरी मांगेंगे तो वो नौकरी दे देगा। तो क्या होता है, वो जल्दी से जाते हैं ये लोग। तो उससे, अपने दोस्त से कहते हैं कि यार तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, हमें भी कोई छोटी मोटी नौकरी दे दो। तो मंत्री ने क्या कहा, उस बच्चे ने, जब वो बड़ा हो गया तो उसने कहा कि ऐसा है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का ही काम है, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हीं का काम है, जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते, अनपढ़ हैं, उनका काम यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी।